Hello guys, welcome or welcome back to my channel. This is your Tarot by Unicorn aka Monica. So last night I was just getting intuitive messages of making this video and last night बहुत late हो गया था. That's the reason I couldn't make, but today I am making it and this video is going to be all about what are the clear messages that your spirit guides wants to say, what are the guidance or messages that your spirit guide or your angels or universe god क्या आपको इस सिचुएशन में वो बताना चाह रहे हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड येस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट messages, guidance and whatever situation you are facing right now. तो उस पे आपको क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है, क्या क्लियर मैसेज सुनने की ज़रूरत है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, सो यस, देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, so let me channelize what is the clear number that I'm channelizing for you. Okay, I'm seeing 11, 11 and 22. Okay, so in this video I'm going to make two piles. पहला होगा 11, 11 एंड दूसरा होगा 22. ठीक है, तो इन दोनों पाइल में से आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, या तो 11, 11 या 22. ठीक है, टेक योर टाइम एंड चूज द करेक्ट पाइल जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा हो कि येस दिस इज माई नंबर, यू नो दिस आई वॉन्ट टू चूज, या जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो वो नंबर आप चूज कर सकते हैं. ओके, टेक योर टाइम. ओके, परफेक्ट. आई अज्यूम दैट अभी तक आप लोग ने चूज कर लिया होगा. तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 11, 11. ओके, लेट्स सी जिन्होंने भी पाइल 11, 11 चूज किया है, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू गाइज. ओके, पहले हम देखेंगे कि आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू गाइज फेसिंग, क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज में. ओके, एंड येस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टाइमलेस. सो जब भी आप देखेंगे यू आर गोइंग टू रेजोनेट विद दिस वीडियो. ओके, बहुत ज़्यादा 11, 11 वाले सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अ लॉट, मे बी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं. यू नो, यू गाइज आर मे बी नॉट स्लीपिंग एट नाइट. येस, दिस इज ऑल्सो आई एम चैनलाइजिंग. बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, एक सेकेंड ना. So let me see what are the energies of 11, 11 right now. क्या energies में है हमारे 11, 11. इतने सारे कार्ड्स हैं. Give me one card. Okay. 11, 11. I told ya. Okay, let me arrange the cards and then I'm going to clarify what I am seeing, what is coming for you all, what are energies, what are the energies which you are in, what energies you are in, not what are the energies. Don't mind. Okay, now coming to the energies which I am picking on right now. So as I told कि 11, 11 बहुत ज़्यादा सोच रहे किसी चीज़ को लेकर. They are thinking a lot about a situation जो मे बी हो चुकी है उनकी लाइफ में, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट दैट. दे आर इन दैट एनर्जी. मे बी वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समबडी और मे बी समथिंग टू रीअकर इन देयर लाइफ. मे बी दे वांट टू reunite with somebody, maybe reconcile with somebody, maybe live
द मोमेंट विच हैज़ ऑलरेडी पास्ट, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर तो वो बड़े परेशान है, वाई एम सेइंग परेशान है, ठीक है. सो येस, आई एम सीइंग दैट. एंड जैसा मैंने बताया कि आप कोई सिचुएशन को लेकर ओवर एनालाइज तो कर रहे हो, ठीक है. नाउ आई सी दैट आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है. आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अब अच्छा चाहते हो, यू वांट दैट कि अब सफरिंग बहुत हो गई, नाउ आई वांट माई लाइफ टू बी एट स्टेबल पोजिशन, आई वांट माई लाइफ टू कम टू अ स्टेबल पोजिशन. तो आप वो चीज़ चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ से. तो येस, आई एम सीइंग दैट कमिंग फॉर यू. आई एम सीइंग दैट यूनिवर्स इज ग्रांटिंग यू योर विश, यूनिवर्स इज गिविंग you exactly what you want, but before that universe will give you what you do not want. Getting me? आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है. आपको यूनिवर्स कोई सिचुएशन ऐसी लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आपको टेस्ट करता है कि क्या आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या आप सिचुएशन में स्पीकअप करोगे, यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू विल प्रैक्टिस सेल्फ लव, यू विल वैल्यू योर सेल्फ, यू विल maintain your boundaries. What are you exactly going to do? ठीक है. तो आप जो सिचुएशन नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन पहले आपकी लाइफ में आएगी, जिससे यूनिवर्स आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करेगा कि इज दिस पर्सन 444. आई जस्ट सॉ 444. सो वही यूनिवर्स इज गोइंग टू पहले आपको यूनिवर्स वो सिचुएशन में डालेगा जो सिचुएशन आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, सो दैट वो ये देखे कि एक्चुअली में आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो और इसके संग जा रहे हो, या फिर अपनी बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख के और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली वो सिचुएशन होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है. बट बहुत सारे लोग लूज़ कर रहे हैं अपने होप, या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा उनकी लाइफ में, या उनके मन में कहीं ना कहीं रात को बहुत थॉट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर. रात को आप बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में रहते हो. तो आई वुड से कि रात होते टाइम आप एक तो टाइम से सो. दिस इज़ वॉट आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू. आप टाइम से सो, बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि जैसे आप टाइम से नहीं सोते हो तो व्हाट हैपन्स कि आप ना ओवर एनालाइजिंग या ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते हो. दिस आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व विथ माई सेल्फ. तो मैं ये आपको एक पर्सनल टिप भी दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करूँगी, मैं थोड़ी पर्सनल भी आपको टिप्स देना पसंद करूँगी, सो दैट आप प्रैक्टिकली भी चीज़ें थोड़ा अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है. तो आप टाइम से सोना स्टार्ट करो. दिस इज द फर्स्ट मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल, ठीक है. नाउ आई एम सीइंग दैट येस, यूनिवर्स आपको कुछ स्टेबल चीज़ आगे देगा. यूनिवर्स आपको एक कुछ ना कुछ एक न्यू आइडिया या कोई न्यू थिंग आपकी लाइफ में आएगी बहुत जल्दी. आप चाहते हो कि पुरानी चीज़ आपकी लाइफ में आए, बट यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा, बेटर और न्यू आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. आपके लिए कुछ न्यू एनर्जी ला रहा है जो आपके लिए बहुत 10 गुना बेटर होगी, ठीक है. बट आप अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, आप उस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हो मे बी इस पोजीशन पे, इस एनर्जीज पे, ठीक है. बट आप अपने आप को मौका दो. नाउ द सेकेंड मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर यू इज, आप लोगों के संग जो सोशलाइज करते हो या अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परखो. Just know them properly. Know with whom you are hanging out. Know with whom you are actually in contact with. ठीक है. अपने सर्कल को ऐसा बनाओ जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपको डाउन करे. क्योंकि बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनका सर्कल नहीं ठीक है. मे बी वो सर्कल में उतना सेटिस्फाइड नहीं फील करते. मे बी बस ऐसा है कि पार्टी वार्टी कर लिया एंड देन अपनी अपनी जगह. गेटिंग मी? तो अपना सर्कल ऐसा बनाओ जहाँ पे आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन मैच करे उससे, ठीक है. आपकी एनर्जी, आपकी जो हम कहते नहीं हम एवरेज हैं 5 पीपल का राउंड, सो दैट इज़ व्हाट आई मीन, ओके. सो सोशलाइज करो अपने जैसे लोगों के संग. और इन केस अगर आपकी लाइफ में उतने लोग नहीं हैं जिनके संग आप सोशलाइज करते हो या ऐसा कुछ है, okay, it's okay to be better alone with rather than being with fake friends or fake people. Okay, so don't think that कि आपकी लाइफ में लोग नहीं हैं, so that means you are alone or maybe lonely and that's the reason you might feel, या अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों की लाइफ से कि यार इसकी लाइफ में तो ये चल रहा है, देख मेरी लाइफ में ये चल रहा है. Not at all.
डू नॉट डू दैट, ओके। आपके लिए यूनिवर्स सेम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि आपकी लाइफ में सेम वैसा होगा जैसा आप सोचोगे। इफ़ यू जस्ट गोइंग टू cry about things which are not happening in your life, you're just going to attract the same thing, okay? So this is the clear message which I am catching here. Now let me see more what is I told you your wishes are going to be fulfilled. Manifestation is working out for you. If you're crying about things which are not in your life, you are not counting your blessings, you are just crying about things which you are like, oh my god, this is happening, oh my god, this has happened. No darling, it's not going to happen. आपकी लाइफ में वो बेटर चीज़ तो आएगी ही नहीं अगर आप ऐसा सोचते रहोगे। तो आप अपनी लाइफ में ये सोचो जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। उसके बाद में सोचो, आज आप मेरी ये यूट्यूब देख पा रहे हो तो आपके पास इंटरनेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या इंटरनेट है, दैट्स द रीज़न यू आर वॉचिंग मी है। तो इंटरनेट है तो उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आप जिस डिवाइस में देख रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आप जहाँ बैठ कर देख रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके आप पता भी नहीं चलेगा आप कितनी सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे और कितनी सारी अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे आप अपनी लाइफ में, है ना। सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। अच्छा, बहुत लोगों का यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। मे बी कोई डिसीजन बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मे बी यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट थिंग्स प्रॉपरली राइट नाउ। मे बी यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली राइट नाउ। सो येस, आई टोल्ड यू। सो उसके लिए क्या कर सकते हो, मेडिटेशन, ठीक है। चांट ओम, ओके, AUM, चांट ओम, स्टार्ट चांटिंग ओम एज सून एज यू स्टार्ट चांटिंग ओम। 21 डेज लगातार 21 डेज लगातार चैंट करना स्टार्ट करो। यू आर गोइंग टू सी मैसिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, ओके। तो और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, चीज़ों के लिए हैप्पी होना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी अगर कोई चीज़ में आपको डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, उसको वहीं पर रोको, टेक ब्रेक, टेक सम टाइम आउट फ्रॉम दैट थिंग सिचुएशन एंड थोड़ा टाइम अपने आप को दो, ठीक है। अभी नहीं डिसीजन बनाया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे कि ओ माय गॉड अभी ही बनाना है मेरे को। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप आपको यूनिवर्स इंट्यूशन आपका खोलेंगे। आप जैसे जैसे अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे, जैसे जैसे अपने आप को थोड़ा सा वो सोचने का, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, ठीक है। सोचो, एक्चुअली जर्नल करो। येस, आई एम रिसीविंग, जर्नल करो, थोड़ा अपने थॉट्स को जर्नल करो। देखो क्या डिसीजन बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। टेक अ स्टेप एट अ टाइम, ओके। लेवल 11, वाओ, आई एम जस्ट डूइंग लेवल 11 का एंड आई एम जस्ट सीइंग लेवल 11, वाओ, ब्रावो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरा एक कार्ड गिर गया है। तो आई वाज सेइंग, ठीक है, इस बच्चे को देखो कैसे ये खुश है, ठीक है। ये कितना खुश हो रहा है, इसके पास सब कुछ है। इनर चाइल्ड को हैप्पी करो अपने। आप इनर चाइल्ड को हैप्पी करोगे तो बहुत जल्दी आप ये पर्सन बनोगे। अगर आप इनर चाइल्ड को ही नहीं हैप्पी करोगे, उसकी ही नहीं सुनोगे, उसको ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर यार कैसे ही चलेगा, है ना। चल, लेट्स सी व्हाट एल्स आई एम रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट एल्स sorry। देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, व्हाट आई सेड, कि आप अपनी चीज़ों में फेथ रखो। आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलो। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलोगे तो थिंग्स वही लूप में चले जाएंगी, ठीक है। चीज़ें कुछ नहीं बदलेंगी अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलते हो। टेक टाइम आउट टू ब्रीथ, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है।
तो अपने भाई मैंने बोला कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो कि इंसान मतलब यू कैन ब्रीथ आउट, थोड़ा नेचर में थोड़ा सा नेचर पे नेचर से कनेक्ट करो। देखो ओ माय गॉड, आई थिंक बहुत लोगों को यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और कार्ड आया कम्युनिकेशन है इसकी, एंड मैं बोल भी नहीं पा रही थी। सो थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है बहुत लोगों को कुछ चीज़ें बोलनी हैं बट वो बोल नहीं पाए हैं, जब सही समय था तब वो बोल नहीं पाए और अब उन्हें बोलना है, बट मे बी अब समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एज आई सेड कि कोई ना कोई तो वेट कर रहा है कि फिर से कोई सिचुएशन हो या फिर से कोई चीज़ें हो जिससे रीयूनाइट हो, मे बी रिकनसाइल हो, या कुछ तो ऐसा वो वेट कर रहे हैं। मे बी आप लोगों को कुछ चीज़ें कन्फ्रंट करनी है किसी से या कुछ बोलना है, तो उस चीज़ का आ रहा है कम्युनिकेशन इज की। मे बी आप वो चीज़ें वेंट आउट करना चाहते हो क्योंकि येस आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ लो एनर्जी इन यू गाइज। थोड़ा सा अपने आप को हाई वाइब्रेशनल पे लाओ, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। बहुत लोग यहाँ पे मे बी कुछ नया आ रहा है उनकी लाइफ में, तो वो ना थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं, वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर आई शुड डू इट और नॉट। मे बी कोई प्रमोशनल हो रहा है या उनके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा लग रही हैं, यहाँ पे उनका करियर रीडिंग मुझे ये ज़्यादा लग रही है। तो बहुत लोग यहाँ पे करियर को लेकर सोच रहे हैं मे बी, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। ओ माय गॉड, expect powerful changes. See, universe is saying to you guys, go on and do that whatever you are thinking, okay? करो वो चीज़ अपनी लाइफ में जो आपके बेटरमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। देखो मैंने ना एक कोट पढ़ी थी, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। सो देयर इज़ अ बुक, आई थिंक इन्फिनिटी बाय मीनल अरोड़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें था कि अगर हमारे सामने दो कोई चीज़ें होती है, ठीक है, दिस आई एम टेलिंग इन जनरल, ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग जिसको भी होती है तो ये सोचा करो आप। तो अगर हमें कोई डिसीजन बनाना है और हमारे सामने कोई दो चीज़ें होती है और हमें लगता है कि हम कौन सी चीज़ चूज़ करें, ए चूज़ करें ज़्यादा अच्छी होगी या बी चूज़ करें ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो आप कोई भी चूज़ करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ए ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या मुझे लगता है कि यार मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव लिया कि हाँ अगर मैं ए करूँगी तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, बस बी करूँगी तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है, या तो ए या बी। आपको फाइनली यूनिवर्स वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपको पहुँचना है। गेटिंग मी? यूनिवर्स हमेशा यूनिवर्स हमेशा आपको प्लान्ड रखता है चीज़ें, ठीक है। मतलब आज मैंने फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ यार मैं टैरो रीडिंग चूज़ करूँ या फिर स्पेल वर्क चूज़ करूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, या चलो लीव इट। अगर मैं सोच रही हूँ यार मैं MBBS करूँ या फिर मैं क्या और ऑप्शन है, इंजीनियरिंग करूं, ठीक है। मैंने सोचा कि अगर मैं MBBS करूंगी तो ये होगा और इंजीनियरिंग करूंगी तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी कि हाँ मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। मैं अपने माइंड में थोड़ा सोचूंगी, थोड़ा कैलकुलेशन रिसर्च करूंगी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगी। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी ले लिया, नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। उसके बाद कोई भी ऑप्शन चूज करो, भगवान का नाम लेकर कोई भी ऑप्शन चूज करो। यू विल लैंड अप वेयर एवर यू आर मेंट टू बी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लिटरली भगवान आपको उस जगह पहुंचा देंगे जहां आप एक्चुअली में मेंट होंगे। दिस इज व्हाट दैट्स द रीजन व्हाई वी से कि वी आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट्स द रीजन। सो इफ कोई ऑप्शन बनाने में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, आप अगर खुद से नहीं समझ पा रहे हो, वी आर हियर टू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। बट स्टिल इफ अगर आपको लग रहा है कि यार मैं क्या चूज़ करूँ क्या ना चूज़ करूँ, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग में हो रहा हो, तो जस्ट चूज़ वन थिंग एंड गो फॉर इट, ओके। So yes, that is something which I wanted to tell. Now, what have faith in your dreams. Okay. Now let me choose the next. What is something which I am. ये थोड़ी रीडिंग बड़ी होने वाली है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एंजल मैसेजेस कार्ड्स एंड आई वांट कि सब में से मैं कुछ ना कुछ आपके लिए निकालूं सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से।
Wow, Hindi. Okay, let me see what is I'm getting for 1111. Okay, I got my first card. Maybe not this one. What is something which 1111 wants to? Give me a card. Give me a card. Okay. Wow. Okay. Get your inner self right, and the outer world will reflect it. What I just said. What I just said. कि अपने inner world, अपनी thinking को बदलो, just make some shift in your the way you think. Guided by change, step into your purpose. OO is stronger than what if. Give it a try. ठीक है, दैट्स व्हाट आई सेड, गिव इट अ ट्राई. जब तक आप करोगे नहीं, एक सिचुएशन को पकड़ के उसके आगे चलोगे नहीं, जब तक आप नहीं समझ पाओगे व्हाट्स मेंट फॉर मी. ओके, जब तक आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बी ऑथेंटिक, यू आर मेंट टू बी यूनिक. एज आई सेड कि अगर आप ग्रुप के अगर आप अपने सोशल ग्रुप में ऐसा सोचते हो कि दिस इज दिस इज दैट, या कंपैरिजन करते हो अपने आप को, या फिर किसी और की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते हो, तो स्टॉप डूइंग दिस. ठीक है, स्टॉप डूइंग दिस. बी ऑथेंटिक, बी रियल यू. ओके, अच्छा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट आर द मैसेजेस विच आई एम रिसीविंग. तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल वीडियो नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्सनली, मतलब ऐसा है मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, ये एनर्जीज में आप अभी चल रहे हो, तो आप इस तरह लेना. ठीक है, लेट मी सी वन मोर कार्ड. ओके, रिप्लेस गिल्ट विद ग्रेस, लर्न टू से नो. ठीक है, गिल्ट, जैसा मैंने कहा, किसी को तो वो है कि यार मैं उस टाइम पे ये कह देता या कह देती, हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाती, हो सकता है चीज़ें डिफरेंट होती, तो वो चीज़ है आप लोगों के अंदर. एंड लर्न टू से नो एंड जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इट हैपन. ठीक है, नाउ लेट मी सी वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम डिवाइन ऑरिकल डेक, एंड दिस इज द लास्ट मैसेज विच आई एम गोइंग टू पिक आउट, pull out, not pick out. Okay, let's see from what I'm just getting from this deck. See, bottom of the deck, divine timing is at play. 6 months from now, if you're thinking कि आपकी चीज़ें में कब सुधार आएगा, कब इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी लाइफ में कब इम्प्रूवमेंट आएगा, 6 months from now. ठीक है, अराउंड दिसंबर. सेकेंड कार्ड, अराउंड दिसंबर, व्हेन यू आर ट्रूली रेडी फॉर इट. व्हेन यू आर ट्रूली रेडी फॉर इट, चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले. भगवान आपके लिए काम कर रहा है, बट जब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा. सिंपल. ठीक है, चलो, सो लास्ट एंड द फाइनल मैसेज विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम, कि आपको अभी क्या करना चाहिए. एंजल्स प्लीज़ गाइड माई 1111 पाइल, कि उनको क्या करना चाहिए. 1111. ओके, सो एज आई सेड, quiet your mind, be loved, and listen to a gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desires manifestation. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is a request to you. Listen. Okay? So start धीरे धीरे अपने आप को पहले शांत करो, बिकॉज शांत नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी सोल्यूशन. ठीक है, यू हैव टू नरिश योर इनर चाइल्ड, यू हैव टू लिसन टू योर इनर चाइल्ड. इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट करो. अभी बहुत लोगों का इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है. धीरे धीरे वो स्टार्ट होगा, खुलेगा. जब आप नेचर से कनेक्ट करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, चांट ओम विच आई सेड अगेन इन दिस वीडियो, एंड अपने आसपास के रिलेशंस को या फिर लोगों को जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी वाइब्रेशन पे मैच नहीं करते हैं, उनको लेट गो करना स्टार्ट करो. ओके, सो दैट वाज इट फॉर माई पाइल नंबर 1111, एंड येस, दिस वर द क्लियर मैसेजेस विच आई रिसीव्ड फॉर यू. ओके, इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लेट मी नो in the comment section, and take care. Bye bye. If you want to book a
पर्सनल सेशन विद मी यू कैन DM मी, मैं नीचे नंबर अपना डाल दूंगी, आप जाके मुझे वहाँ DM कर सकते हो. एंड येस, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Hi, my 22. Let's start with your pile. So, people who have chosen pile number 22, let's start your reading. Let's see what is the current situation which you are in. क्या energies चल रही हैं आपकी? What energies, I am catching on here. क्या energies चल रही हैं? So, just अपने मन ही मन में 22, 22, 22 बोलो. Okay, just take a deep breath out. Okay. What is the current energies? फाइल नंबर 22. आई एम फीलिंग दैट आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी. जहाँ पे आप सोच रहे थे कि अब इसके आगे और कुछ नहीं अच्छा हो सकता, या आप एक रॉक बॉटम पे हिट कर गए थे. ठीक है, नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. मे बी आप लोगों के सामने बहुत चीज़ें हैं अभी, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए. मे बी आपके सामने बहुत चीज़ें अब आ रही हैं. वो आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, या आपके सामने आने वाली हैं. आप एक सिचुएशन से जस्ट बाहर निकले हो, या मतलब कुछ टाइम ही हुआ है, बट येस यू हैव हील्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन. ठीक है, दैट इज वॉट intuitively I am seeing. Now let me see through cards what I am getting for pile number 22. Okay. See, I told you. Okay, let me clarify. Arrange कर लेती हूँ so that I can clarify easily. Okay, so some of you I am seeing that are actually moved on from the thing which has not served your life purpose. और कुछ लोग मूव ऑन या हीलिंग फेज से निकल चुके हैं इस पाइल में. ठीक है, इस पाइल में बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल टाइप ऑफ नेचर हैं. ठीक है, लोगों के एम्पैथेटिक है, और आई एम नॉट एबल टू स्पीक, एम्पैथेटिक है. ठीक है, बहुत सारी एम्पैथी है उनके अंदर, दैट नेचर, एम्पैथिक पर्सन है. ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि नरिशिंग पर्सनालिटी के हैं. आप लोगों के अराउंड अगर कोई दूसरा बंदा बैठ जाए ना, वो हीलिंग वाइब्स आती है आपके अंदर से. ठीक है, वो हीलिंग वाइब्स, वो हीलिंग ऑरा आप प्रोजेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, अपने अपने उससे पर्सनालिटी से, या अपने ये एनर्जी से. ठीक है, तो येस, दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग ऑन इंट्यूटिवली. ओके, नाउ कमिंग टू द एनर्जीज विच आई एम सीइंग राइट नाउ. पहली बात, जैसे मैंने बोला, बहुत लोग यहाँ पे एक्चुअली में निकल चुके हैं, जो उनके पास था या उससे वो हील कर चुके हैं. बट कुछ लोग उनमें से अभी भी कभी ना कभी सोचते हैं, कभी ना कभी वो वापस से वो थॉट प्रोसेस उनका आ जाता है कि यार दिस पर्सन, दैट पर्सन, और मे बी दैट थिंग हैपेंड. वो चीज़ कभी कदार आपके अंदर पे आ जाती है. कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन का रिप्लाई आए, कोई चीज़ उनकी लाइफ में हो, कोई चीज़ मतलब वो वेटिंग एनर्जी में है कि कोई ना कोई चीज़ उनकी लाइफ में वापस से पहले वाली हो. ठीक है, नाउ आई जस्ट डू नॉट वॉन्टेड टू साउंड दिस थिंग लाइक दिस, बट एक्चुअली में वो वेट कर रहे, वो उनको वापस से वही चीज़ चाहिए, वापस से वही
कुछ लोग यहाँ पे पेन से बहुत वो हैं, अटैच्ड हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट कैचिंग दिस थिंग, बट बहुत लोग यहाँ पे, कुछ लोग पेन को लेकर बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ पेन उनको अच्छा लगे, मतलब उनकी बॉडी में या उनको पेन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या पेन में मज़ा आ रहा है उनको। इस टाइप की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं या फिर कैच ऑन हो रही है। सो येस, ये एनर्जीज आपकी हैं अगर, तो प्लीज़ इनको बदलो, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर व्हाट योर एनर्जीज आर। अगर आप पेन में खुश हो तो आप पेन ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप कोई सिचुएशन में पेन हुआ है आपको, तो आप अगर उसमें खुश हो या आप सोच रहे हो, उसको वैलिडेट कर रहे हो, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत लोग इंट्यूटिव हैं, ठीक है? बहुत लोग पाइल 11 में जो पाइल थी उसमें इंट्यूटिव इतने नहीं थे, इंट्यूशन उनका ब्लॉक्ड है, बट उतने इंट्यूटिव नहीं थे। इस पाइल में 22 एज नंबर भी है, इंट्यूटिव नंबर, और मुझे कार्ड्स भी 22 वो 2 वाले आ रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, ठीक है? आपका इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड करता है, बट आप उसकी सुनो, ठीक है? तो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, बट आप अच्छे थॉट सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, कुछ नया या कुछ अच्छा बेटर अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? आई एम सीइंग बहुत जल्दी बहुत लोगों को यहाँ पे फेम मिलने वाला है, ठीक है? इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स फेम, इफ़ यू आर इन दैट फील्ड कि आपको जहाँ पे फेम चाहिए, मे बी आप यूट्यूबर्स हो सकते हो यहाँ पे, या कोई तो ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, मे बी लोग आपको देखते हैं, मे बी आपको बहुत ज़्यादा आपकी वो पर्सनालिटी को देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे पर्सनालिटी पसंद करते हैं आपकी, आप जैसे हो, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़्यादा लोग आपको एडमायर करते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि बहुत जल्दी आप जिसकी तरफ काम कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू होंगी। अगर आप प्रमोशन चाहते हो, अगर आप जॉब चेंज चाहते हो, अगर आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो यहाँ पे, अच्छा कुछ लोग काफ़ी लोग ना मुझे ये भी दिख रहे हैं कि ये फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी पिक ऑन हो रही है, ठीक है? यहाँ पे मे बी ये पाइल थोड़ा फीमेल्स ने चूज़ किया हो सकता है, मतलब ज़्यादा रेशियो मुझे यहाँ फीमेल्स का लग रहा है, ठीक है? तो येस, आई एम सीइंग कि वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बट डू नॉट लीव योर फेमिनाइन साइड। यहाँ पे बहुत लोग मस्कुलाइन साइड में भी जा रहे हैं, फीमेल्स जो यहाँ पे देख रही हैं वो मस्कुलाइन साइड में ज़्यादा जा रही हैं एज कम्पेयर टू देयर फेमिनाइन। तो अपनी फेमिनाइन टच को मत भूलना, ठीक है? डू नॉट लीव और डू नॉट फॉरगेट योर फेमिनाइन साइड। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा वैसे डिसीजंस बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अपने आप को, थोड़ा सा अपने इंट्यूटिव, थोड़ा इमोशनल साइड को भी एक्सप्लोर करो, ठीक है? बहुत लॉजिस्टिक मत बनो कि हर चीज़ बहुत लॉजिकली चलना है आगे या लॉजिकली डिसीजंस लेना है। थोड़ा बहुत अपने आप को दैट फ्री फ्लोइंग एनर्जी अपने आप को थोड़ा बनाओ, ठीक है? फ्री फ्लोइंग एनर्जी में आ जाओ। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अभी एट द मोमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, या बहुत यू हैव अ लॉट ऑफ ऑन योर प्लेट, तो सॉर्ट आउट करो, ठीक है? इंट्यूशन के थ्रू, और देखो क्या उनके लिए, क्या चीज़ें मुझे बेस्ट हैं मेरे लिए, क्या चीज़ें बेस्ट नहीं है। फालतू में भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग ऑन राइट नाउ। इस पाइल में भी इनर चाइल्ड को लोग नहीं समझते हैं। इस पाइल में भी इनर चाइल्ड को थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड की सुनो, क्या इनर चाइल्ड आपका कह रहा है, क्या आपका इनर चाइल्ड आपको बताता है, आप उसकी सुनो। आप निगलेक्ट कर देते हो, आपको लगता है कि ये फालतू है, बेफिजूल है, बट नहीं यार। हम जब छोटे होते थे तो हमें क्या होता था, हम अपने इनर चाइल्ड को सुनते थे, हमारा इनर चाइल्ड अगर जो बताता था हम वो करते थे, हम अपने इनर चाइल्ड को नरिश करते थे। हमारा इनर चाइल्ड क्या है, हम ही हैं अपने इनर चाइल्ड, समझ लो। अगर हमारे इनर चाइल्ड को चाहिए चॉकलेट, आज मुझे चॉकलेट खानी है, तो आई एम गोइंग टू गिव माई इनर चाइल्ड दैट हैप्पीनेस ऑफ ईटिंग चॉकलेट। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक हाय मैं मोटी हो जाऊंगी, हाय मेरे को डायबिटीज़ हो जाएगी, हाय मेरा दांत में कुछ हो जाएगा। नो, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट यार, ठीक है? तो नरिश योर इनर चाइल्ड, लिसन टू योर इनर चाइल्ड। जितना आप अपने इनर चाइल्ड की सुनोगे उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट होना स्टार्ट कर देगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, पीपल हु आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मत करो,
मत करो. There's no point of crying over the things which have already passed your life. Okay, yes, let me see what else I am just getting for my pile number 22. स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, बहुत जल्द आएगी. 111. ओके, 111 आई एम सीइंग फॉर दिस फाइल. 111. ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स. स्टेबिलिटी गाइज आएगी, धीरे धीरे आएगी, बहुत ग्रेजुअली आएगी, बहुत स्लो एंड स्टेडी बट विंस द रेस वाला सिनेरियो है आपके संग. ठीक है. और हाँ, यस 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 गाइज हु आर वॉचिंग दिस फाइल, जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करोगे, जितना अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाओगे, उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं इस फाइल में, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं बाय बर्थ, और मे बी स्पिरिचुअल हो गए हैं. बट अगर जो लोग नहीं हुए हैं या जो लोग अभी भी हैं बट स्टिल, आप अपने आप को और स्पिरिचुअल बनाओ. जितना अपने आप को डेली स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करोगे, उतना आपका मन शांत रहना स्टार्ट करेगा. ठीक है, बिकॉज 22 अगर आपने चूज किया है तो आई एम फीलिंग यहाँ पे ओवर थिंकिंग की भी थोड़ी बीमारी हो सकती है. बीमारी एज इन थोड़ी ओवर थिंकिंग की आदत. ओके, डू नॉट टेक इन दैट सेंस. ओके, लेट्स मी सी व्हाट आई एम गेटिंग फॉर 22. कार्ड्स गिरते क्यों हैं? Let me see what I'm getting for 22. नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, अगर आप ऐसे ही, जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे, ऐसे ही अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, या फिर यू विल कीप ऑन थिंकिंग द सेम थिंग और कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, सो नथिंग विल एक्चुअली चेंज इन योर लाइफ. ठीक है, सरेंडर इट टू द यूनिवर्स. अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है आपके आउट ऑफ लीग हैं, आउट ऑफ रीच हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो सरेंडर इट टू द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस. ठीक है, आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि पीपल हु आर क्राइंग अबाउट समथिंग, मे बी कोई चीज़ें उनकी लाइफ में हो चुकी हों, बट नाउ इट्स लाइक कि वो उसे हील कर गए हो या हील कर रहे हो. तो आपकी जो एंड मतलब टफ साइकिल था ना, उसका एंड अप्रोच कर रहा है, तो उसको नोटिस करो. ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, इनर चाइल्ड की सुनो, लव योर सेल्फ, मे बी टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, सोलो डेट्स करो. इफ बिकॉज मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो सोलो डेट करो गाइज. और मेल्स की भी हो तो भी सोलो डेट करो. आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे, बट स्टिल. ठीक है, तो सोलो डेट्स पे जाओ. एंड मैं भी पहले नहीं जाती थी, मैं सच बताऊं तो, एंड मैंने रिसेंटली जाना स्टार्ट किया है कुछ टाइम से. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू हैव नेवर बीन टू अ सोलो डेट, you have missed out a lot of things. Literally, you are missing out on a lot of things. Go on a solo date and thank me later. Okay, so yes, show the world real you. Okay, as I said कि यहाँ पे बहुत लोगों को हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे फेम, स्टेटस, पोजीशन में भी लोग आपको एडमायर करते हैं, आपके लिए लोग आपको एडमायर करते हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए. तो जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, जितना आप अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को शो करोगे वर्ल्ड को, उतना आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी. उतना लोग आपको पसंद करेंगे, उतना सक्सेस की तरफ आप बढ़ोगे. जितना आप फेक रहोगे, जितना आप सोचोगे कि मैं जैसा वो है वैसे ही मैं बन जाता हूँ, जैसा तुम हो वैसे ही मैं बन रही हूँ, नॉट एट ऑल. उतना आप भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ में खो जाओगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. नाउ लेट मी सी व्हाट इज यूनिवर्स
trying to say to you, देखो फिर कांच गिर गई यार। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस फाइल में, तो उस फाइल में तो फिर भी कम गिर रहे हैं, तो बस इस फाइल में बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। हाँ जी, चलो लेट्स सी व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स स्पीक्स टू यू व्हाट, लेट्स सी व्हाट। Talk to yourself, okay? Talk to yourself within, you hold all the answers, ठीक है? जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो या जो भी चीज़ के आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, जैसे मैंने बताया बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा माइंड में हो सकता है लैक ऑफ क्लैरिटी हो, तो उस चीज़ के लिए जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, ठीक है? आप जानते हो उनका आंसर्स, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है? तो वो चीज़ है। व्हेन फेथ एंड फियर कॉल, चूज विद विजडम, ओके? स्टिलनेस होल्ड्स इमेंस पावर, एम्ब्रेस इट। टॉक टू योरसेल्फ ये हो गया। लेट शैडो फॉल बिहाइंड, देयर प्लेस इज देयर। सी, कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, ओके? शैडो सेल्फ को, अपने आप को, जैसे कि मैंने बताया, पीपल आर क्राइंग, पीपल आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग्स, लेट शैडो फॉल बिहाइंड, एंड बिकॉज उसकी प्लेस वहाँ पे, बी ऑथेंटिक, बी योर रियल सेल्फ, कीप योर इनर हैप्पीनेस सोर्स, ओके? इट्स योर्स। Let me see what angels wants to say on this. Let me see. Give me clear guidance, Archangel Mike. Oh. Okay, let me see. Okay, good. क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे, स्पिरिट गाइड्स क्या कहते हैं, देख रहे हो गाइस कैसे? शावर ऑफ अबंडेंस, मैंने क्या बोला? स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत लोग चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। बहुत जल्दी चीज़ें आपकी फेवर में होना स्टार्ट करेंगी, फेम अबंडेंस होने लगेगा आपकी लाइफ में। तो शावर ऑफ अबंडेंस हो रहा है। आपकी फाइनेंशियल इश्यूज अगर कोई चल रहे हैं या आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल्स उतने स्टेबल नहीं है या उतने उस हद तक अच्छे नहीं है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। हैव कॉन्फिडेंस। सी, यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो या कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल हैव आई ऑन यू, so have confidence within yourself. Do not compare with anybody. Have confidence within your the real you, whatever जैसे भी आप हो, real you से confidence रखो। Listen, ठीक है? Listen to yourself, listen, just calm yourself, calm your mind down and listen to what universe is saying. जब हम शांत होते हैं then only भगवान ऊपर से यहाँ पे एनर्जी डालते हैं और हमें फिर थॉट से, इंट्यूशन से समझ में आता है कि हाँ हमारे लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है, ठीक है? अपने इंट्यूशन को गाइस कभी निगलेक्ट नहीं करो, ठीक है? अगर आपको एक फीलिंग आती है ना, मैं बताती हूँ इंट्यूशन कैसे समझते हैं। तो अगर आपको एक फीलिंग आती है ना कि जैसे हम किसी से मिले और हमें ये फीलिंग आई कि ब्रो ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है, दिस पर्सन हैज समथिंग ऑफ, ठीक है? मेरे को बड़ी ऑफ वाइब आई, दैट इज समथिंग योर इंट्यूशन इज, दैट इज समथिंग, दैट फीलिंग ऑफ हैविंग दिस थिंग, ये इंट्यूशन होता है, ठीक है? अगर हम सोच लें अब उसको, नहीं मेरी सोच होगी, मैं ही सोच रही होंगी, नहीं, दैट इज निगलेक्टिंग योर इंट्यूशन, ठीक है? तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ओके? There's nothing to worry about. Universe is with you. You are safe and the situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Okay? Let me see what more. One more card I'm just going to. Steady progress. See what I said? Steady progress. यहाँ पे slow and steady wins the race वाला हिसाब होगा और हो रहा है, ठीक है? तो अगर धीरे धीरे भी चीज़ें चल रही हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू एक्चुअली फिगर इट आउट एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली बी देयर वेयर यू शुड बी,
ओके, एंड वेयर यू वांट टू बी ऑल्सो। तो आपकी विशेस सारी फुलफिल होंगी। मेरे को एक चीज़ और आ रही है, इफ़ लाइक एज यू आर मास्टर मैनिफेस्टर, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ठीक हो जाता है, वो हो जाता है एक्चुअली। तो आप डे ड्रीम करना भी स्टार्ट करो। साउंड फनी बट एक्चुअली आई एम जस्ट गेटिंग दिस फॉर यू। थोड़ा अपने आप को सोचो सिनारियो में कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कहीं घूमने जाना है, सो यू कैन थिंक कि ओ माई गॉड, इफ आई एम गोइंग टू गो देयर, व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक, व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर आई एम गोइंग टू ट्रैवल, कैसा होगा, क्या होगा, वो चीज़ें सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी होना स्टार्ट हो जाएंगी एज यूर मास्टर मैनिफेस्टर। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स। लास्ट व्हाट आई एम कैचिंग, ये डिवाइन टाइमिंग ऑरेकल है। लेट मी सी आपके लिए कब से क्या चीज़ें मुझे डिवाइन टाइमिंग से आ रही हैं। ओके, अराउंड ऑगस्ट यहाँ पे चीज़ें मे बी कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ बेटर होना स्टार्ट कर देगी। मे बी कुछ ऐसा आपको अबंडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी something or the other thing is going to change into your life, ठीक है। अराउंड ऑगस्ट stop rushing things, see। Okay, let's see what else I am getting for you. Stop rushing things within a couple of weeks. Okay. Release the need to control the situation. If you are having this need to control everything, as I can see also, you know, you have this thing कि मुझे अभी चीज़ें करनी है, अभी डिसाइड करना है, तो just stay positive about it and release the need to control everything. You can't control everything, ठीक है। सब चीज़ें वही कंट्रोल करता है, तो उस पे छोड़ो एंड डू वट एवर यू हैव कंट्रोल ऑन। ओके, सो दैट वॉज द रीडिंग गाइज। इफ़ यू रेजोनेटेड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ पर्सनल सेशन विद मी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगी, आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। ओके, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।